सभी बहनों को राधे राधे। बैसाख स्नान में मैं आपको अब गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी लोग बाग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊँगी। माँ बोली, माँ बहुत भीड़ होगी तो भीड़ में दब जाएगी। पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है चली जा। उसके साथ में 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए। वह लोटे में जल दे के भेज दिया। माँ ने कहा बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और जल पिला देना, फिर एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लग गए और लड़की को भी वापस चलने के लिए बोला। पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला कर ही आऊँगी। और गणेश जी की शरण में बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। तो इसलिए छोटा सा रूप धरकर गणेश जी आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया और प्रश्न होकर बोले लड़की कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूंटो हार, सेजा भरतार, रुनझुन बैल, बस इतना मांगू सो मुझे देना। अब गणेश जी सोचने लगे कि लड़की तो छोटी सी है पर सब कुछ मांग लिया, लेकिन देना तो है ही, सो तथास्तु कह दिया। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुनझुन बैल मिल गया और बैल पर बैठकर वह सारा सामान लेकर घर आई। माँ ने कहा सब तो कभी के आगे तू कहाँ गई थी। लड़की बोली सब तो मेला देख कर आए हैं, मैं तो विनायक जी को चूरमा खिला कर आई हूँ और पानी पिला कर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते रह गए। अब तो उसके बाद में गणेश जी की बहुत मान्यता हो गई। वे गणेश जी पूजने लग गए। अरे गणेश जी महाराज उस लड़की को दिया जैसे सबको देना, कहने से सुनने से हुंकारा भरने से वह सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको बैसाख स्नान में और सभी कहानियाँ सुनाती हूँ। एक माँ बेटी थी। वे रोज़ सूरज भगवान, गणेश जी, पथवारी, माता तुलसी, बड़ देवता सबकी पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा कहा मेरी बेटी के नियम बहुत हैं। उसको देखने वाले आए तो बुढ़िया बोली मेरी बेटी के नियम बहुत है, जो निभाएगा मैं उसे ही बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं। बुढ़िया ने सब नियम बता दिए। लड़के वाले बोले हम उसके सारे नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने तो नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी ये बाद में आकर भी देव देव करती रहती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ देखा नहीं क्या, घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने पूजा की थाली रख दी और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2 दिन तक सोती रही। अब भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है। बहू बोली न तो सो रही हूँ न जाग रही हूँ, चिंता में हूँ। भगवान बोले तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती। बहू बोली कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली, देखती है कि गणेश जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े पर रथ सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता पथवारी पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई, जल कलश में और पूजा का थाल लाई। पूजा करी, कहानी कही, हुंकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीमने बैठी
देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी मनावे कौन, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म। बहू बोली, सब कुछ किया है, आप सब चलो, मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू चले, पीछे सब जड़ने चली। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी, आप सब देवताओं के पैर पड़ो, आपके पैर मैं छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। बहू की नियम निभाए जैसे भगवान सबके नियम निभाना। अब मैं आपको बैसाख स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण लकड़ी का गट्ठा बेचकर अपना पेट पालते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने गए तो ब्राह्मणी भी बैसाख नहाने लगी। पति रोज़ गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते हुए 1 महीना हो गया। बैसाख का महीना पूरा हुआ। ब्राह्मणी नहा धोकर एक एक लकड़ी बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों का कीमत क्या होगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, जितना आप चाहें दे, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊँ इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ ब्राह्मण जी में जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया। दक्षिणा में ब्राह्मणी ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण का गट्ठर बिका नहीं तो उसको है ना देर हो गई। इधर ब्राह्मणों भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के भोजन तैयार हो गए। ब्राह्मण गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी नहीं दिखी। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियों को बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में ही उसकी पत्नी आ गई और पति से बोली, ये अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो अचानक इतना धन आ गया। तब वह बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जमाने के लिए रोज़ आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांग लिया। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जमाए, वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब ब्राह्मण को तसल्ली आई और दोनों पति पत्नी ने एक साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी को ब्राह्मण भंडार भरे हैं, वैसे भगवान सबके भरना, अधूरी को सपूरी करना और पूरी को परवान करना। अब सब कहानियों के बाद में हमें लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर अपने गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लग गया। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। इसलिए लपसी बड़ा है तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाए तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा।
साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा, घर आंगन लिपे देवड़ी नहीं लिपे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है और सब कहानियों के बाद में लपसी तपसी की कहानी ज़रूर सुने।